हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास फिर से है डायनालॉग DRDG600C GPS ड्रोन। हमने दिवाली के पहले इस ड्रोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था और दोस्तों तब आपको ये ड्रोन बहुत ज़्यादा पसंद आया था और आपका इतना ज़्यादा डिमांड था कि कुछ ही दिनों के अंदर ये ड्रोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और उसके बहुत दिन बाद दोस्तों ये ड्रोन अब जाके कहीं मिला है। दोस्तों ये जो ड्रोन है डायनालॉग DRDG600C GPS ड्रोन अभी हमारे पास फिर से दोस्तों स्टॉक में आ चुका है। दोस्तों मैंने इसका कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि ये स्टॉक में आ चुका है, तो आप चाहो तो उधर से प्री बुकिंग कर सकते थे। तो प्री बुकिंग के दोस्तों इतने सारे ऑर्डर्स आ गए कि उसमें एक कार्टून तो इसका खत्म हो गया। बाकी आपको चिंता नहीं करना है, इस ड्रोन का स्टॉक हमारे पास और भी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक और बार इस ड्रोन का एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके और इसका कुछ ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा एंड कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करूंगा, ठीक है। इसका हाइट टेस्ट करूंगा। इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड है 120 मीटर्स, जो कि इंडिया के अंदर लीगल मैक्सिमम हाइट एल्टीट्यूड है। तो हम बिल्कुल ऊंचाई तक इस ड्रोन को फ्लाई करेंगे एंड इस ड्रोन से लिया हुआ फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा और नाइट फुटेज भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। और फ्लाइंग का भी दोस्तों ओवरव्यू इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको इस ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें जानने के लिए मिल जाएगा। बाकी पिछली वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, उधर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट करके आपको दिखाया था। तो इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलेगा इस अभी हम बिना कोई टाइम वेस्ट करके इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलता है, ठीक है। एंड इसका फ्लाइंग कैसा है, क्या क्या फीचर्स है, कैमरा क्वालिटी वगैरह कैसा है और कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूं जो कि आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा था, ठीक है। तो चलिए गाइस आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, ये रहा अपना डायनालॉग DRDG600C GPS ड्रोन का बॉक्स। ये ड्रोन आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स के अंदर मिलेगा। बॉक्स के ऊपर एक हैंडल है, आप इसकी मदद से ड्रोन को कैरी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ड्रोन का फोटो दिया गया है और ड्रोन का मॉडल नंबर लिखा गया है जो कि है DRDG600C फोल्डेबल ड्रोन। बाकी दोस्तों बॉक्स के पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन है और इधर ये जो ड्रोन है एक फोल्डेबल ड्रोन है। बाकी दोस्तों ड्रोन दो कलर्स में आता है, एक है ब्लैक और एक है दोस्तों ग्रे। तो ये रहा दोस्तों हमारा ड्रोन का बॉक्स। तो चलिए अभी हम बिना कोई टाइम वेस्ट करके इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो इधर सील को कर लेते हैं हम कट। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी ड्रोन्स हम इधर से डिस्पैच करते हैं, मतलब जितने भी ड्रोन्स आप ऑर्डर करते हो, तो हम डिस्पैच करने से पहले ड्रोन के सील को ओपन करके इसको एक बारी अच्छी तरीके से चेक करके कि ड्रोन के सारे पार्ट्स बॉक्स के अंदर है या नहीं, ड्रोन के सारे फीचर्स, ड्रोन कैसा फ्लाई कर रहा है, ड्रोन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो सब कुछ चेक करके दोस्तों हम इधर से भेजते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको सील ओपन मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। ओनली हम इसको टेस्ट करते हैं एक बारी कि ड्रोन का सारे जो फंक्शन है ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम भेज देते हैं आपको वैसे ही ड्रोन बिना कोई चेक किए और अगर आपके पास से डिफेक्टिव निकलता है तो उधर रिटर्न में भी झंझट होता है, तो सही नहीं रहता। बाकी हम इधर से पहले से हम इसको जितने भी डिफेक्टिव पीसेस है उसको आइडेंटिफाई करके साइड में रख लेते हैं और ड्रोन अगर प्रॉपर वर्क करता है तो ये हम आपके एड्रेस पे ड्रोन डिलीवर करते हैं। तो इसलिए दोस्तों सील आपको पहले से ओपन मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले मिलेगा एक यूज़र मैनुअल। दोस्तों ये है ड्रोन का सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसके अंदर दोस्तों ड्रोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने के लिए QR कोड्स है। गूगल प्ले स्टोर से इसका कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आप iOS के डिवाइस में भी ऐप स्टोर से इसका एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों कैमरा एप्लीकेशन के सारे फीचर्स इधर हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी इसको हम रखते हैं साइड में और ऊपर हमें फोम का एक कवर मिलता है और यहाँ पर मिलता है दोस्तों रिमोट के सारे कंट्रोल्स के लिए एक यूज़र गाइड। यहाँ पर आप देखो, बाकी चाइनीज़ लैंग्वेज में है, मैं आपको समझा दूंगा रिमोट का कौन सा की क्या काम करता है, तो मैं आपको वीडियो के अंदर ही समझा दूंगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों ड्रोन का यूज़र मैनुअल है, DRDG600C फोल्डेबल ड्रोन। यहाँ पर आपको ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से बैटरी को चार्ज करना है, ड्रोन को किस तरीके से अनफोल्ड करना है, किस तरीके से ड्रोन को फ्लाई करना है, रिमोट का कौन सा की क्या काम करता है। बाकी दोस्तों आप ड्रोन को उड़ाने से पहले मैनुअल का एक ओवरव्यू देख लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देखो रिमोट के फंक्शन भी इधर समझाया गया है, तो आप चाहो तो मैनुअल को देखकर भी पढ़ सकते हो किस तरीके से वन की रिटर्न मोड काम करता है, ठीक है। तो GPS ड्रोन है, किस तरीके से कैलिब्रेट करना है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पर दोस्तों आते हैं इसके एक्सेसरीज में। तो ये रहा दोस्तों ड्रोन का एक्सेसरीज पाउच। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से ड्रोन के रिमोट के बैटरी को स्क्रूज को आप सिंपली स्क्रू या अनस्क्रू कर सकते हो। और यहाँ पर मिलता है दोस्तों दो चार्जिंग केबल्स। दो किस लिए है मैं आपको बता देता हूँ।
एक जो दोस्तों ये माइक्रो USB टू पिन चार्जिंग केबल है, ये है ड्रोन के बैटरी को चार्ज करने के लिए। और जो ये USB टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल है, ये है रिमोट को चार्ज करने के लिए। रिमोट के अंदर इनबिल्ट बैटरी लगता है, इसके अंदर कोई भी सेल इंसर्ट नहीं होता, ठीक है। तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, आप रिमोट को सिंपली चार्ज करके ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। बाकी रिमोट का बैटरी बैकअप ड्रोन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब रिमोट का बैटरी जल्दी से आपको रिचार्ज नहीं करना पड़ता है। बाकी दोस्तों जो ड्रोन का फ्लाइट टाइम है, वो कंपनी क्लेम करता है कि 30 मिनट का मिलता है एक बैटरी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशन में जो एवरेज फ्लाइट टाइम है वो 15 से 18 मिनट है, जो कि मैंने पर्सनली यूज़ करके इसके साथ एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया चार्जिंग केबल हमें मिलता है 2, और यहाँ पर दोस्तों मिलता है हमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। अगर किसी भी वजह से ड्रोन का जो प्री इंस्टॉल प्रोपेलर्स है ये डैमेज होता है या कोई भी दिक्कत होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो 4 सेट का मतलब एक सेट प्रोपेलर दिया गया है। अगर चारों के चार टूट जाता है या किसी भी वजह से डैमेज होता है, तो आप इनको सिंपली रिप्लेस कर सकते हो। तो एक्सेसरीज में दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं, जिसको हम रखते हैं साइड में। अभी मैं आपको ड्रोन के बैटरी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों ड्रोन का बैटरी के इधर है कनेक्टर और इधर है दोस्तों चार्जिंग पोर्ट। तो जैसे कि आपको चार्जिंग केबल मिला था इधर, तो चार्जिंग केबल को आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बारी। तो आप सिंपली कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके अपने मोबाइल के अडेप्टर से या लैपटॉप से या किसी भी USB सॉकेट में इसको कनेक्ट करना। उसके बाद जैसे ही स्विच पावर ऑन करोगे, इधर रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करेगा, एंड जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आप समझ जाना कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। उसके बाद आप इसको डिस्कनेक्ट करके ड्रोन के अंदर कनेक्ट करके ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप जब ड्रोन को रिसीव करोगे, पहली बार आपको बैटरी को फुल चार्ज करके इसको फ्लाई करना है। ओके, आपको डायरेक्टली ड्रोन के अंदर कनेक्ट करके इसको फ्लाई नहीं करना है। आपको पहले बैटरी को फुल चार्ज करके ही ड्रोन के अंदर कनेक्ट करके ड्रोन को फ्लाई करना है। बाकी बैटरी का अगर एमएच मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यह है 3.7 वोल्ट 1600 mAh की। बाकी आपने देखा होगा काफ़ी E8 ड्रोन आता है, जो चीप क्वालिटी का जितने भी ड्रोन्स आता है ना, उसके अंदर क्लेम किया जाता है कि 3.7 वोल्ट 1800 mAh का बैटरी है, लेकिन उतना होता नहीं है रियल में, ठीक है। लेकिन इसका जो बैटरी है ये रियलिटी में ही 1600 mAh का है। तो बैटरी का आप वेट भी देख सकते हो, मतलब आप फील कर सकते हो, वेट काफ़ी ज़्यादा है, मैं इधर फील कर पा रहा हूँ। तो 1800 mAh का होने के बाद भी ये 8 ड्रोन का बैटरी इतना भारी होता नहीं है, इतना हैवी होता नहीं है। लेकिन ये बैटरी काफ़ी हैवी भी है, लेकिन इसका mAh 200 mAh कम है, ठीक है, उसके बाद भी ज़्यादा हैवी है। तो बैटरी हम रखते हैं साइड में। बैटरी का क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा क्योंकि वेट काफ़ी बढ़िया है इसका। और यहाँ पर दोस्तों मिलता है रिमोट कंट्रोलर, जो कि GPS के साथ आता है, ठीक है। तो रिमोट में मिलता है हमें 2 जॉयस्टिक, पावर ऑन या ऑफ के लिए बटन। इधर हमें कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं लाइक बैटरी का, स्पीड का। इधर 1 की रिटर्न मोड के लिए ऑप्शन है, हेडलेस मोड के लिए ऑप्शन है, कॉम्पास कैलिब्रेशन के लिए ऑप्शन है। क्योंकि ये एक GPS ड्रोन है, तो आप इसको फ्लाई करने से पहले GPS मोड में फ्लाई करने से पहले आपको कैलिब्रेट करना होता है। तो आप इस बटन को प्रेस करके ड्रोन को कैलिब्रेट कर सकते हो। बाकी किस तरीके से ड्रोन को कैलिब्रेट करना है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पर दोस्तों GPS का ऑन या ऑफ के लिए बटन है। ऊपर है दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बटन, इधर है फोटो रिकॉर्डिंग के लिए बटन। और ये जो स्क्रोलर है ना, ये स्पीड कंट्रोल के लिए है। आप इसको कुछ इस तरीके से प्रेस करोगे तो फर्स्ट स्पीड मोड एक्टिवेट होगा, इस तरीके से करोगे तो सेकंड स्पीड मोड में आप स्विच कर सकते हो। मतलब ये स्पीड मोड के लिए है। और जो राइट वाला ये स्क्रोलर है, ये ऐसे रिमोट के शो के लिए दिया गया है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी रिमोट में मिडिल में दोस्तों मिलता है हमें ये मोबाइल होल्डर। इसके अंदर आप अपना कोई भी स्मार्टफोन होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा रिमोट डायनालॉग ड्रोन का। तो रिमोट को हम रखते हैं साइड में। बाकी मैं आपको रिमोट का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, इस जो प्रोडक्ट है इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ कंपैरिजन से समझाऊँ, तो DJI ड्रोन को अनबॉक्स करके या उनको यूज़ करके उनका जो क्वालिटी फील होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके का मुझे इस ड्रोन के साथ फील हुआ, क्योंकि रिमोट का बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत ही बढ़िया है। बाकी इधर आपको ग्रिप के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है, आप कुछ इस तरीके से इनको अनफोल्ड करके कुछ इस तरीके से फ्लाई कर सकते हो। तो इधर मोबाइल फ़ोन आप होल्ड कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा ग्रिप हो जाता है अभी, ठीक है। और जॉयस्टिक आप सुनना कितना ज़्यादा मतलब टेक्टाइल है। और बाकी बैटरी तो रिमोट के अंदर ही दिया जाता है, इनबिल्ट बैटरी है इसके अंदर, ओके। तो रिमोट को हम रखते हैं साइड में। तो अभी मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ, जो कि है हमारा डायनालॉग ड्रोन। दोस्तों मुझे तो पहले झलक में देखने में इसको DJI का मिनी 1 सीरीज के जैसा लगता है, ठीक है। DJI का जो मिनी सीरीज है ना, मिनी 1 मिनी 2, तो बिल्कुल उसी तरीके का दिखता है ये ड्रोन। तो मैं आपको अनफोल्ड करके दिखाता हूँ। बाकी ड्रोन का जो साइज़ है, काफ़ी ये बड़े साइज़ का ड्रोन है। यहाँ पर आप देखो
ड्रोन के सामने दोस्तों मिलता है हमें 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा, जो कि दोस्तों आप इससे काफ़ी अच्छा फुटेज रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, इस प्राइस के हिसाब से। ये ड्रोन दोस्तों बहुत ही ऐसा प्राइसिंग में आता है और इस प्राइस में अंडर 15,000, मतलब इंडिया में अभी 15,000 के नीचे जितने भी ड्रोन्स है उसके अंदर ये जो ड्रोन है सबसे बेस्ट ड्रोन है, ठीक है। यहाँ पर हमें लाइटिंग का सिस्टम मिलेगा, ऊपर है दोस्तों पावर ऑन या ऑफ के लिए बटन। तो बॉक्स को साइड में रख लेते हैं, बॉक्स हमारा अभी खाली हो चुका है। ओके चलो, तो ड्रोन का डिज़ाइन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और जो क्वालिटी है प्रोपेलर्स वगैरह की बहुत बढ़िया है और इसका बिल्ड क्वालिटी वाकई में दोस्तों बहुत बढ़िया है, ठीक है। इधर है दोस्तों SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करने के लिए स्लॉट। आप चाहो तो जो मेमोरी कार्ड है उसके अंदर भी फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोस्तों इसके अंदर जो कैमरा है इसके अंदर बिल्कुल भी लैग नहीं देखने के लिए मिलता, ठीक है। बाकी दोस्तों जो 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है वो हमारा नबियन ड्रोन, जो कि गरुड़ा ड्रोन है, नबियन ड्रोन है, उसके अंदर भी आता है, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस ड्रोन के अंदर आपको कोई भी लैग नहीं मिलता कैमरा में, ठीक है। इसीलिए ये ड्रोन बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो अभी हम हमारे ड्रोन को फ्लाई करने के लिए रेडी करते हैं। ओके जी, तो अभी हम बैटरी को ड्रोन के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी कनेक्ट करना काफ़ी ईजी है, कुछ इस तरीके से सिंपली बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद आपको इस पावर वाले बटन को एक बार प्रेस करना है और थोड़ा होल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देखो ड्रोन का जो लाइटिंग है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों लाइटिंग ग्लो करने के बाद इसका लुकिंग और भी बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पर देखो आपको ड्रोन का लुकिंग कैसा लगा और ओवरऑल आपको ड्रोन का फ्लाइंग वगैरह सब कुछ कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ड्रोन हमने ऑन कर लिया है, अभी हम रिमोट को ऑन करेंगे। रिमोट को ऑन करने के लिए इधर पावर वाले बटन को प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बाकी दोस्तों इंडोर में अगर ड्रोन को फ्लाई करते हो तो अब ये GPS में फ्लाई नहीं करेगा। यहाँ पर अब देखो बैटरी का इंडिकेटर है और GPS का इंडिकेटर है, तो GPS अभी ऑन है, लेकिन इंडोर में दोस्तों ड्रोन GPS के अंदर फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो GPS को हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से GPS को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो अभी दोस्तों ये नॉर्मल मोड में फ्लाई करेगा। तो यहाँ पर आप देखो ड्रोन अभी फ्लाई करने के लिए रेडी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको GPS मोड में ड्रोन को फ्लाई कराना है तो आपको इसको कॉम्पास कैलिब्रेशन करना है और आपको ड्रोन को उसको आउटडोर में फ्लाई करना है, ठीक है। आपको इंडोर में GPS के साथ फ्लाई नहीं कराना है, आपको आउटडोर में GPS के साथ ड्रोन को फ्लाई करना है और तब आपको कॉम्पास कैलिब्रेशन करना है। तो कॉम्पास कैलिब्रेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। तो आपको GPS मोड में फ्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले GPS ऑन कर लेना, उसके बाद कॉम्पास वाले बटन को प्रेस करना। तो यहाँ पर आप देखो ड्रोन का लाइट ऑफ हो जाएगा। ड्रोन का लाइट ऑफ होने के बाद आपको ड्रोन को कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कराना है। तो कुछ इस तरीके से स्पिन करने के बाद एक बीप का साउंड आएगा, फिर आपको ड्रोन को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और फिर आपको सेम तरीके से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कराना है और फिर एक बीप का साउंड आएगा और इसका लाइटिंग फिर से ग्लो हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो ड्रोन सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, उसके बाद एक लॉन्ग बीप का साउंड आता है, उसके बाद आप GPS मोड में ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी इंडोर में है हम, तो GPS के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम ऑफ ही कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये फिर से नॉर्मल मोड में आ चुका है। तो अभी दोस्तों मैं आपको ड्रोन का कैमरा एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको इस ड्रोन के कैमरा को एक्सेस करने के लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, जिसका नाम है VS GPS Pro। तो हमने बहुत दिन पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा था, जो पहले वाला हमने इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू बना था तो तब से इंस्टॉल्ड है। तो VS GPS Pro आप चाहो तो जो QR कोड आपको मिला था ना, तो उसको भी स्कैन कर सकते हो। बाकी डायनालॉग का खुद का ही एप्लीकेशन आता है, डायनालॉग बेस्टा नाम से, तो उससे भी आप चाहो तो फ्लाई कर सकते हो। बाकी इस वाले जो मैनुअल है आपको इस वाले QR कोड्स को स्कैन करके आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आपको जाना है मोबाइल के वाईफाई में। वाईफाई में जाने के बाद दोस्तों ड्रोन का सिग्नल को आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ड्रोन के नाम से सिग्नल आ जाएगा, तो इसको आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, VS GPS Pro। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इंटर डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखना थोड़ी देर में कैमरा फुटेज आ जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो ड्रोन का जो कैमरा फुटेज है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया है। इसके कैमरा में दोस्तों कोई भी आपको लैग नहीं देखने के लिए मिलेगा। जो नबियन ड्रोन है उसका भी कैमरा वाइड एंगल ही है, लेकिन थोड़ा बहुत लैग आ जाता है, लेकिन इस कैमरा में बिल्कुल भी लैग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें अभी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब में बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम मोबाइल को कुछ इस तरीके से रिमोट का जो होल्डर है इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो
तो मोबाइल को हमने इधर फिक्स कर लिया है। बाकी कैमरा का अगर इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको गूगल मैप्स का सारा ट्रैकिंग दिखता है, ठीक है, मतलब कहाँ पर ड्रोन है आप उसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर ड्रोन का हाइट दिखता है, कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, कितना स्पीड से उड़ रहा है, तो सब कुछ दिखाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सैटेलाइट दिखा रहा है, ठीक है, कितने सैटेलाइट के साथ ड्रोन कनेक्टेड है वो दिखाता है, ठीक है। यूजुअली 13 से ऊपर अगर सैटेलाइट रहता है, 15, 16, 17 रहता है, तो अच्छी तरीके से ड्रोन स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई कर पाता है। अगर कम सैटेलाइट रहता है ना, अभी इंडोर में जैसे कि अभी हम हैं तो 7-8 सैटेलाइट है, इससे ड्रोन अच्छी तरीके से फ्लाई स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो आप इसको आउटडोर में फ्लाई करना इजीली आप बहुत अच्छी तरीके से फ्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे फीचर्स के लिए ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कि रिवर्स लेंस, 3D स्टेरियो, मतलब जो इसका VR बॉक्स सपोर्टेड है, उसके बाद ट्रेजेक्टरी फ्लाइट, फॉलो मी मोड मिलता है हमें। तो दोस्तों प्रोफेशनल ड्रोन में जितने भी फीचर्स आता है तो इधर दिया गया है। और ये 1 की रिटर्न के लिए है, ये 1 की टेक ऑफ करने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इसका हाइट एल्टीट्यूड को सेट कर सकते हो। दोस्तों इंडिया में जो हाइट एल्टीट्यूड मैक्सिमम हाइट एल्टीट्यूड है वो 120 मीटर्स का है, तो आप इधर उसको सेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब 120 मीटर मैक्सिमम इसका हाइट है एज़ पर इंडियन लॉ। ओके, तो इसको हमने सेव कर लिया है। तो बाकी इधर से आप चाहो तो फोटोज़ और वीडियोस में या टाइम लैप्स में कुछ इस तरीके से स्विचिंग कर सकते हो, ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से इनको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलेगा, इस अभी हम चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इस ड्रोन का फुल फ्लाइंग टेस्ट। दोस्त हम आ चुके हैं ग्राउंड में और यहाँ पर हमने ड्रोन को टेक ऑफ करा लिया है। दोस्तों ड्रोन के अंदर आपको 1 की टेक ऑफ लैंडिंग का फीचर मिलता है, या आप चाहो तो जॉयस्टिक को सिंपली ऊपर करके ड्रोन को टेक ऑफ कर सकते हो। दोस्तों हमने ड्रोन को ग्राउंड में आकर फ्लाई करने से पहले इसको कैलिब्रेट किया था, क्योंकि अभी ये GPS मोड में फ्लाई कर रहा है। दोस्तों आप इसको आउटडोर में जब फ्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप इसको GPS मोड में ही फ्लाई करना, तो ड्रोन से आप बिल्कुल बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आप इंडोर में फ्लाई करते हो तो ही आप ओनली GPS को ऑफ रखना। बाकी ये है एक GPS ड्रोन, तो आप GPS मोड को ऑन करके फ्लाई करोगे तो बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो ड्रोन का जो स्टेबिलिटी है कितना ज़्यादा बढ़िया है। ड्रोन दोस्तों बिल्कुल एक ही जगह में होवर कर सकता है। बाकी दोस्तों इसके अंदर GPS है, इस वजह से अगर ग्राउंड में हवा भी चलता है तेज़ी से तो ड्रोन अपना एक ही पोजीशन को मेंटेन रख सकता है, ये हवा के साथ इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोफेशनल ड्रोन अपने आप को एक ही जगह में होवर रखता है, बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों ये ड्रोन अपने आप को एक ही जगह में होवर रखता है। दोस्तों आप यहाँ पर आप देखो, मैं रिमोट को अभी नीचे रख दूंगा और उसके बावजूद आप देखना ड्रोन बिल्कुल एक ही जगह में होवर करेगा। तो गाइस यहाँ पर आप देखो ड्रोन बिल्कुल अपने जगह से हिल ही नहीं रहा। दोस्तों इसका जो स्टेबिलिटी है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। आप इसको हाइट में जितना मर्जी हाइट में ले जाओ, जितना मर्जी नहीं, जो 120 मीटर्स का मैक्सिमम हाइट एल्टीट्यूड है आप इसको ऊपर ले जाओ तो ड्रोन दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से स्टेबल रहेगा, ठीक है। मतलब ऊपर जाने के बाद भी तेज़ हवा में भी ये इधर उधर नहीं जाएगा, ये अपने जगह को मेंटेन रखेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो ड्रोन है सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होकर फ्लाई करता है, इसीलिए ड्रोन अपने पोजीशन को जानता है कि कहाँ पर ड्रोन फ्लाई कर रहा है और रिमोट के कमांड के अनुसार ड्रोन इधर उधर जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट या रोटेशन करेगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रोन अभी हाइट पे है और हाइट पे ऊपर जाने के बाद भी ड्रोन बिल्कुल सेम तरीके से स्टेबल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कंट्रोलिंग दिखा देता हूँ। तो जो लेफ्ट वाला स्टिक है इससे ड्रोन का रोटेशन कंट्रोल होता है और इसका हाइट कंट्रोल होता है, ठीक है। बाकी आप कुछ इस तरीके से ड्रोन का हाइट को इंक्रीज कर सकते हो और कुछ इस तरीके से डिक्रीज कर सकते हो और बाकी इसको स्पिन वगैरह कर सकते हो। और दोस्तों जो राइट वाला स्टिक है इससे ड्रोन को फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट एंड लेफ्ट में लेफ्ट ओरिएंटेशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो इधर गया ड्रोन फॉरवर्ड, आप कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड भेज सकते हो और जितना आप इसको मूव करोगे उतना ही स्पीड से ड्रोन फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट में जाएगा। बाकी आप चाहो तो स्पीड मोड को भी इंक्रीज या डिक्रीज करके ड्रोन के फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट जाने का स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कंट्रोल्स बिल्कुल सिंपल है। और बाकी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि ड्रोन का कैमरा साइड है वो ड्रोन का फ्रंट साइड होता है, वो ड्रोन का सामने वाला साइड होता है, और जिस साइड में बैटरी कनेक्ट होता है वो ड्रोन का बैक साइड होता है और उसी हिसाब से लेफ्ट एंड राइट होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपका ड्रोन दूर चला जाता है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा ड्रोन का हेड पोजीशन है कौन सा बैक पोजीशन है, तो आप हेडलेस मोड को ऑन करके उधर हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मतलब हेडलेस मोड के अंदर आपका रिमोट के अकॉर्डिंग ड्रोन का हेड पोजीशन बन जाता है। बाकी हेडलेस मोड के बारे में मैं आपको फ्यूचर में जरूर डिटेल में वीडियो बनाकर समझाऊंगा कि हेडलेस मोड किस तरीके से वर्क करता है।
बाकी दोस्तों ड्रोन के अंदर आपको 1 की रिटर्न का भी फीचर मिलता है जो कि जीपीएस के माध्यम से वर्क करता है। तो इसीलिए दोस्तों बिल्कुल प्रोफेशनल ड्रोन DJI के जो ड्रोन्स होते हैं वो जिस तरीके से आते हैं ना रिटर्न, तो बिल्कुल उसी तरीके से एग्जैक्टली जिधर से आपने टेक ऑफ किया था या जिधर आपका रिमोट है उधर आकर ड्रोन लैंड कर जाएगा। बाकी इधर आप देखो स्पीड मोड दिया गया है, तो ड्रोन को अगर आप सेकंड स्पीड मोड एक्टिवेट कर देते हो तो ड्रोन का स्पीड दोस्तों काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है और ड्रोन काफ़ी स्पीड से तब फ्लाई कर पाता है। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए इस ड्रोन में दिए गए कुछ एडवांस फीचर की, दोस्तों आप इस ड्रोन के मैक्सिमम एल्टीट्यूड को सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैक्सिमम एल्टीट्यूड आपको पहले से डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो 120 मीटर्स तक रहेगा, लेकिन आप इस ड्रोन को 120 मीटर्स के नीचे जितना भी एल्टीट्यूड में इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब उस एल्टीट्यूड के ऊपर ड्रोन और उड़ेगा ही नहीं। तो आप कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो, आप 10 मीटर में, 15 मीटर में, 50 मीटर्स में उस तरीके से सेट कर सकते हो। तो मतलब अगर आप 10 मीटर में मैक्सिमम एल्टीट्यूड सेट करते हो तो 10 मीटर के ऊपर ड्रोन और उड़ेगा नहीं, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। फिर अगर आपको उसके ऊपर ले जाना है ड्रोन को तो आपको उधर से उसको इंक्रीज करना होगा मैक्सिमम एल्टीट्यूड को, ठीक है। तो काफ़ी एडवांस फीचर दिया जाता है। और दोस्तों इस ड्रोन में जीपीएस होने के कारण अगर आपका ड्रोन आपसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है तो आप सिंगल क्लिक में अपने ड्रोन को अपने पास ला सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ड्रोन के अंदर आपको आउट ऑफ रेंज अलार्म एंड लो बैटरी अलार्म मिल जाता है। तो मतलब अगर आपका ड्रोन का बैटरी लो हो जाता है तो रिमोट के अंदर नहीं, मोबाइल का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको एक बीप बीप का साउंड आएगा और लो बैटरी अलार्म का सिग्नल आ जाएगा। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. और गाइस अगर आपका ड्रोन आप बहुत ज़्यादा दूर भेज देते हो, फिर ऐसा पोजीशन में ड्रोन चला जाता है कि ड्रोन का बैटरी ख़त्म हो जाएगा ड्रोन अपने पास आते आते, तो उससे पहले ही ड्रोन जो एप्लीकेशन है उधर आपको सिग्नल दे देगा, ठीक है, लो बैटरी अलार्म का। तो आपका ड्रोन फिर आप इजीली 1 की रिटर्न के माध्यम से वापस ला सकते हो। जैसे कि हमने इधर आप देख सकते हो, हमने जैसे कि ड्रोन को वापस लाया है 1 की रिटर्न मोड को यूज़ करके, तो काफ़ी दोस्तों एग्जैक्टली आपका ड्रोन लैंड हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जीपीएस है। तो रिमोट के पास अगर दोस्तों ड्रोन लैंड हो जाता है तो ड्रोन दोस्तों पहले हाइट में जाएगा, हाइट में जाने के बाद ड्रोन अपनी ओर आएगा, आकर दोस्तों एक मिनिमम एल्टीट्यूड में आकर ड्रोन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहो तो ड्रोन को सिंपली लैंड करने के लिए छोड़ दे सकते हो, नहीं तो इसका मोड को एग्जिट करने के लिए 1 की रिटर्न मोड एग्जिट करने के लिए आपको सिंपली उसी वाले बटन को प्रेस करना है, तो ड्रोन का 1 की रिटर्न मोड एग्जिट हो जाएगा। फिर आप दोस्तों सिंपली एज इट इज़ ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप 1 की रिटर्न मोड प्रेस करने के बाद अगर कुछ भी एक्शन नहीं लेते हो रिमोट में तो ड्रोन एग्जैक्टली उधर आकर लैंड कर देगा, ठीक है, और उसका जो मोटर से जो प्रोपेलर्स है वो घूमना बंद हो जाएगा। तो बहुत दोस्तों बेहतरीन फीचर है। और दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है ना उसके अंदर ड्रोन कितना हाइट पे उड़ रहा है, कितना डिस्टेंस पे है, ड्रोन का अंदर कितना स्पीड है, ठीक है, तो सब कुछ दिखाता है। तो बिल्कुल दोस्तों काफ़ी बढ़िया एडवांस ड्रोन मुझे ये लगा, ठीक है, इस बजट में। दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा अंडर 15,000, मतलब इंडिया में अभी 15,000 के नीचे जितने भी ड्रोन्स है उसके अंदर ये जो ड्रोन है दोस्तों सबसे बेस्ट है। और 10,000 के नीचे या 9,000 के नीचे आपको गरुड़ा, जो कि नबियन ड्रोन अभी उसका नाम हुआ है, तो गरुड़ा आपको बेस्ट ड्रोन है। और 15,000 के नीचे ये ड्रोन बेस्ट है। बाकी काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि हम डायनालॉग ड्रोन ले या गरुड़ा या नबियन ड्रोन ले, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गरुड़ा के अंदर आपको जीपीएस नहीं मिलता, लेकिन कैमरा आपको दोनों का ही लगभग सेम मिल जाता है। लेकिन गरुड़ा का कैमरा वाईफाई कनेक्टिविटी से होता है, तो गरुड़ा के कैमरा में थोड़ा लैग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन डायनालॉग के कैमरा में आपको बिल्कुल भी लैग नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस वजह से वीआर बॉक्स एक्सपीरियंस इस डायनालॉग ड्रोन का सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब आप वीआर बॉक्स में अपने मोबाइल को सेट करके इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन गरुड़ा के अंदर आपको जीपीएस नहीं मिलता, इसी वजह से उसका रेंज भी कम हो जाता है, ठीक है। बाकी उसका रेंज आपको 100 मीटर के अप्रोक्स मिलेगा। और इस जो डायनालॉग ड्रोन है इसको मैंने अप्रोक्स 300 to 400 मीटर्स तक ले गया था, तो तब भी ड्रोन बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो 120 मीटर्स का है, मैंने 120 मीटर्स तक ही ड्रोन को ले गया था। तो ड्रोन में बिल्कुल भी कोई स्टेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं था, मतलब और कैमरा में डिस्कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं था, ठीक है। ड्रोन बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लाई करता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको ड्रोन का हाइट टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको 100 मीटर तक ले जाता हूँ और इसका कैमरा कनेक्टिविटी तब कैसा रहता है और सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और देन आपको मैं दिखाऊंगा ड्रोन का कैमरा फुटेज कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। बाकी दोस्तों मैं आपको अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं ये जो ड्रोन है मैं इसको
6 महीना से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब दिवाली के पहले मैंने जो स्टॉक मंगाया था उधर से मैंने एक पीस 6 महीने से अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। तो ड्रोन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा। अभी तक इस प्राइस में दोस्तों जितने भी ड्रोन्स आते हैं अंदर 15,000 के नीचे इंडिया में अभी जितने भी ड्रोन्स हैं उनके अंदर ये ड्रोन सबसे बेस्ट है, ठीक है। एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये droneswala.com में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे साइट droneswala.com में जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हो। नहीं तो आप हमें इस नंबर में व्हाट्सएप करके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है और प्रीपेड ऑर्डर भी अवेलेबल है, ठीक है। ओनली कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए कुछ अमाउंट आपका प्रीपेड रहता है, मतलब कुछ एडवांस रहता है, और बाकी प्रीपेड कर सकते हो। प्रीपेड में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो और उस प्राइस में दोस्तों ये ड्रोन बिल्कुल बेस्ट है अभी के टाइम में, ठीक है। क्योंकि इस ड्रोन में कुछ ऐसे फीचर है जो कि आमतौर में प्रोफेशनल ड्रोन में होते हैं, और इस ड्रोन में आपको शूटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है अलग अलग, ठीक है। VR मोड का सपोर्ट है। VR मोड दोस्तों प्रॉपरली गॉगल्स में लगाकर इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली इसको फ्लाई करता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो आप चाहो तो दोस्तों इस ड्रोन को परचेस कर सकते हो। तो अभी दोस्तों आप इसके कैमरा फुटेज को एंजॉय करो और आपको ड्रोन ओवरऑल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ड्रोन को बाय करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप हमें droneswala.com में आप droneswala.com विजिट करके इसको हमसे बाय कर सकते हो। नहीं तो इस नंबर में व्हाट्सएप करके 9883346848 इस नंबर में व्हाट्सएप करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों आपके इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.